हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो आप इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो का अलग अलग फ़ोल्डर मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज के प्रकार खंडित समाज और जैविक समाज बताएं? यानी कि समाज के दो प्रकार बताए हैं, एक है खंडित समाज और दूसरा है जैविक समाज। किसने बताए हैं? ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, रिवर्स, हट्टन और एफ.जी. बेली। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर एफ.जी. बेली हो जाएगा। एफ.जी. बेली ने समाज के दो प्रकार बताए थे, खंडित समाज जिसमें वे जनजातीय समाज का उदाहरण देते हैं और जैविक समाज को जाति व्यवस्था पर आधारित समाज बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं पर एरिक फ्रॉम आते हैं तो ये समाज के दो प्रकार बताते हैं, स्वस्थ समाज और रुग्ण समाज। ठीक है, एरिक फ्रॉम ने भी समाज के दो प्रकार बताए हैं, पहला है स्वस्थ समाज और दूसरा है रुग्ण समाज। नेक्स्ट है मैकेवर का। मैकेवर ने भी समाज के दो प्रकार बताए हैं, एक है सामुदायिक समाज और दूसरा है सामूहिक समाज। एक है सामुदायिक समाज और दूसरा क्या बताया है? सामूहिक समाज। ये किसने बताया है? मैकेवर ने। एरिक फ्रॉम ने स्वस्थ समाज और रुग्ण समाज की बात की है और एफ.जी. बेली ने खंडित समाज और जैविक समाज की बात की है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांवों का वर्गीकरण मानव के भ्रमणशील जीवन से कृषि अवस्था वाले जीवन के उद्विकास के आधार पर किया? यानी कि गांवों का जो वर्गीकरण है वो मानव का जो भ्रमणशील जीवन था उससे वो कृषि अवस्था वाले की तरफ जब बढ़ा, उसके जीवन के उद्विकास के आधार पर किया है गांवों का वर्गीकरण। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है एंथोनी कॉर्टर, एच.जे. पीक, एस.सी. दुबे और बी.आर. चौहान। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एच.जे. पीक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर बी.आर. चौहान की बात आती है तो इन्होंने क्या कहा था कि जो जातीय जनसंख्या है उसके आधार पर गाँव के चार प्रकार बताए थे। बी.आर. चौहान ने जातीय जनसंख्या के आधार पर गाँव के चार प्रकार बताए थे। अब कौन से गाँव हैं उन्हें देखिए। पहला गाँव बताते हैं, पहला जो प्रकार बताते हैं गाँव का, एक गाँव एक जाति। ठीक है, पहला क्या बताते हैं? एक गाँव एक जाति। दूसरा बताते हैं एक गांव अनेक जातियां। ठीक है, तीसरा बताते हैं अनेक गांव और अनेक जातियां। ठीक है, अनेक गांव अनेक जातियां। चौथा बताते हैं अनेक गांव और एक जाति। ठीक है, अनेक गांव एक जाति। ये गांव के चार प्रकार बताए हैं बी.आर. चौहान ने। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार वाणिज्य नगर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक प्राणी के लिए उसके रक्त का परिचालन? तो वाणिज्य नगर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एक प्राणी के लिए उसका रक्त का जो परिचालन होता है वो ज़रूरी होता है, उतना ही वाणिज्य नगर के लिए ज़रूरी है। किसका कहना है? ऑप्शन में है किंग्सले डेविस, सिम्स हैं, जी.एस. घुरिये हैं और लुइस मम्फोर्ट दिया गया है। यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिम्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है कि नगर रूपी शरीर के शक्तिशाली पैर आवागमन के साधन हैं। जो नगर रूपी शरीर है उसके शक्तिशाली पैर आवागमन के साधन हैं। ये किसका कहना है? तो घुरिये ने ये बात कही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन समूह की व्याख्या व्यक्तिपरक तथा वस्तुपरक के आधार पर करते हैं? इनमें से किसने समूह की व्याख्या व्यक्तिपरक और वस्तुपरक के आधार पर की है? ऑप्शन ए है एडवर्ड सापेर, बी है जोसेफ फिचर, सी है रॉबर्ट मर्टन एंड डी है जॉनसन। तो यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रॉबर्ट मर्टन हो जाएगा। मर्टन समूह के लिए 3 बातें ज़रूरी बताते हैं, कहते हैं 3 बातें आवश्यक है किसी भी समूह के लिए। पहले ही बताते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, समूह के लिए 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। दूसरा कहते हैं इन व्यक्तियों के बीच में सामाजिक संबंध होना चाहिए। ठीक है, अब सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं कि इन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में जब बार बार अंतरक्रिया होती है तो उससे सामाजिक संबंध का निर्माण होता है। तो पहला जो आवश्यक तत्व बताया वो 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा बताया कि इनके बीच में संबंध होने चाहिए। तीसरा यह कि जो व्यक्ति है उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि वह उस ग्रुप का क्या है? मेंबर है। ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिपरक कराएगा, यानी कि व्यक्ति के अंदर ये भावना होना कि वह उस ग्रुप का क्या है? सदस्य है, मेंबर है, तो ये व्यक्तिपरक कहलाएगा। वहीं पर समूह के अंदर भी, यानी कि समूह के अंदर जो और भी सदस्य हैं उनमें उनके अंदर भी ये भावना होना कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे ही ग्रुप का क्या है? मेंबर है, सदस्य है, तो ये वस्तुपरक हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसने बात की है? मर्टन ने की है। यहाँ पर 4th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दमनात्मक समाजीकरण और सहभागी समाजीकरण की बात की है? दमनात्मक समाजीकरण दिया है और सहभागी समाजीकरण की बात पूछी गई है, किसने? ऑप्शन ए है विल्बर्ट मूर, ऑप्शन बी है ब्रूम एंड सेल्जनिक, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रायड और ऑप्शन डी है मीट। तो यहाँ पर 5th का राइट आंसर ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये समाजीकरण के लिए 3 महत्वपूर्ण तत्वों की बात करते हैं। अब कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं समाजीकरण के लिए, उन्हें देख लीजिए। पहला बताते हैं जीव रचना या सावयव। ठीक है, जीव रचना या सावयव, जिसको ऑर्गेनिज्म बोलेंगे हम। ठीक है, जीव रचना या सावयव। दूसरा बताते हैं व्यक्ति और तीसरा बताते हैं समाज, सोसाइटी। ये 3 तत्व बताते हैं समाजीकरण के लिए। और समाजीकरण 2 तरह की बात करते हैं, एक दमनात्मक समाजीकरण और दूसरा सहभागी समाजीकरण। दमनात्मक समाजीकरण माता पिता केंद्रित होता है। ठीक है, इसे माता पिता केंद्रित समाजीकरण भी कहते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि माता पिता केंद्रित समाजीकरण और दूसरा संतान केंद्रित समाजीकरण की किसने बात की? तो माता पिता केंद्रित समाजीकरण दमनात्मक समाजीकरण को भी कहते हैं। वहीं पर जो सहभागी समाजीकरण है उसको संतान केंद्रित समाजीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है, किसने कही है? ब्रूम एंड सेल्जनिक ने कही है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन मानव समूहों को जो अपने वंशानुक्रम में व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं निम्न में से किसने नृजातीय समूह कहा? वे मानव समूह जो अपने वंशानुक्रम में व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं उसको नृजातीय समूह कहा है, इनमें से किसने? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है पार्सन्स, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है समनर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने संस्कृति में परिवर्तन के लिए 3 कारक उत्तरदायी बताए हैं? यानी कि जो संस्कृति है उसमें परिवर्तन आता है उसके लिए 3 कारक उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। ये 3 कारक कौन से हैं इन्हें देखिए। पहला है संस्कृति का संपूर्ण हस्तांतरण असंभव है। संस्कृति का संपूर्ण हस्तांतरण क्या है? असंभव है। दूसरा, बाह्य दशाओं में परिवर्तन की बात करते हैं, बाह्य दशाओं में परिवर्तन। और तीसरा, सांस्कृतिक अनुकूलन का प्रयत्न। ये 3 तत्व हैं किसी भी संस्कृति में परिवर्तन के लिए। अब किसने बात की है? ऑप्शन ए में है मैकइवर, बी में है समनर, सी में है स्पेंसर और डी में है जॉनसन। तो यहाँ पर ये बात किसने कही है? समनर ने कही है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना के 2 स्तरों यानी कि प्रकार्यात्मक उप प्रणाली तथा संरचनात्मक उप प्रणाली का उल्लेख किसने किया है? यानी कि सामाजिक संरचना के 2 स्तर की बात की है। पहला स्तर प्रकारात्मक उप प्रणाली, दूसरा संरचनात्मक उप प्रणाली की बात किसने की है? ऑप्शन में है पार्सन्स, जॉनसन, लेविस स्ट्रॉस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जॉनसन हो जाएगा। सामाजिक संरचना के 2 स्तर प्रकार्यात्मक उप प्रणाली और संरचनात्मक उप प्रणाली की बात जॉनसन ने की है। ठीक है, जॉनसन संरचना के 2 तत्वों की बात करते हैं। ठीक है, कुछ तत्व संरचना के तत्वों की बात करते हैं। पहला जो बताते हैं वे विभिन्न प्रकार के छोटे
छोटे सामाजिक समूह, ठीक है, विभिन्न प्रकार के छोटे सामाजिक समूह। दूसरा भूमिका बताते हैं। तीसरा नियामक मानदंड होना, और चौथा सांस्कृतिक मूल्य। ये 4 तत्व हैं संरचना के, जिन्होंने किसने बताए हैं, जॉनसन ने। पहला बताते हैं विभिन्न प्रकार के छोटे सामाजिक समूह, दूसरा भूमिका, तीसरा नियामक मानदंड और चौथा सांस्कृतिक मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर 8th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतरक्रिया वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है, जिसके फलस्वरूप उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, चाहे वह कितना ही कम क्यों ना हो। ठीक है, अंतरक्रिया वह समान प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है, जिसके बाद उनका व्यवहार परिवर्तित होता है, चाहे वह कितना ही कम क्यों ना हो। व्यवहार परिवर्तित, यह कहना किसका है? ऑप्शन में दिया है ग्रीन, पार्क एंड बर्गेस, मैरिल एंड एल्ड्रिस, गिलिन एंड गिलिन। तो यहाँ पर 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैरिल एंड एल्ड्रिस हो जाएगा। ठीक है, या एल्ड्रिस व मैरिल, ऑप्शन सी यहाँ पर 9th का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है? युद्ध को मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप बताया है। ऑप्शन में दिया है कोजर, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे और किम्बॉल यंग। तो यहाँ पर 10th का राइट आंसर किम्बॉल यंग हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जातीय गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? जो पश्चिमीकृत अभिजात हैं उनमें वर्ग गठबंधन जातीय गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है आंद्रे बेत्ते, बी है पेरेटो, सी है योगेंद्र सिंह और डी है ग्रामसी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंद्रे बेत्ते का ये कहना है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्रीकरण के मिश्रित परिणामों संबंधी प्रमाण विकल्पों के परीक्षण की सबल संस्तुति करते हैं। यह तर्क है, यानी कि जो स्त्रीकरण है उसके मिश्रित परिणामों संबंधी प्रमाण विकल्पों के परीक्षण की सबल संस्तुति करते हैं, यह कहना किसका है? ऑप्शन ए है ट्यूमिन, बी है श्रीनिवास, सी है पार्सन्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूमिन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ट्यूमिन ने डेविस एंड विल्बर्ट मूर का जो सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत था उसकी आलोचना की थी। अब किस लेख में की थी? वो लेख का क्या नाम था? अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये किनका लेख है? ट्यूमन का है, और जिसमें ट्यूमन डेविस एंड विल्मूट के सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है उसमें उसकी आलोचना करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर 12th का राइट आंसर ट्यूमन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति के नए धर्म का प्रसार किया है? इनमें से किसने एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति के नए धर्म का प्रचार किया है? ऑप्शन ए है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है श्री नारायण गुरुस्वामी, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री नारायण गुरुस्वामी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति के नए धर्म का प्रसार किया था, श्री नारायण गुरुस्वामी ने। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संरचनात्मक आधुनिकीकरण की पहचान भारत के सशक्त पक्ष के रूप में की है? संरचनात्मक आधुनिकीकरण की जो पहचान है वह भारत के सशक्त पक्ष के रूप में की है M.N. श्रीनिवास ने, योगेंद्र सिंह ने, G.S. घुरिये ने या फिर आंद्रे बेत्ते ने। तो यहाँ पर 14th का राइट आंसर योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने हास्य एवं व्यंग का अध्ययन सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में किया है? सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में हास्य और व्यंग का अध्ययन किया है। डेरेनड्रॉफ,
मर्टन, गुरविच या फिर टर्नर। तो यहाँ पर राइट आंसर गुरविच हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हास्य और व्यंग का अध्ययन करके सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में किया है। हास्य और व्यंग का अध्ययन सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में किया है गुरविच ने। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समूह आकार, एक रूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? समूह आकार, एक रूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है पीटर एम्बला, ऑप्शन बी है जी.सी. होम्स, ऑप्शन सी है पार्सन्स और ऑप्शन डी है दुर्खी। तो यहाँ पर राइट आंसर जी.सी. होम्स हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, वो आपको पता होगी, द ह्यूमन ग्रुप। ठीक है, द ह्यूमन ग्रुप इनकी होम्स की इम्पॉर्टेंट बुक है, या काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने इस बात पर जोर दिया है कि द्वंद्व समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? द्वंद्व समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है। अब ऑप्शंस देखिए, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, लुइस कोजर और किम्बाल यंग। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुइस कोजर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोजर की एक इंपॉर्टेंट बुक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये इनकी क्या है, कोजर क्या की बुक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। 17 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सामाजिक स्त्रीकरण का आधार सामाजिक मूल्यों और लक्ष्यों पर निर्भर करता है? जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का बेस है, ठीक है, उसका जो सामाजिक स्त्रीकरण का आधार है वह सामाजिक मूल्यों लक्ष्यों पर निर्भर करता है। अब ये किसका कहना है? ऑप्शन देखिए, ए है पेरेटो, बी है पार्सन्स, सी है राधा कमल मुखर्जी और डी है योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये संपत्ति को परिस्थिति का निर्धारण, संपत्ति को परिस्थिति निर्धारण का एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। ठीक है, संपत्ति को परिस्थिति निर्धारण का एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। कौन? पार्सन्स मानते हैं। और ये कहते हैं कि समाज के कुछ पद महत्वपूर्ण होते हैं और ये जो महत्वपूर्ण पद होते हैं ये योग्य व्यक्तियों द्वारा ही भरे जाते हैं। अब कौन सा पद महत्वपूर्ण है इसका निर्धारण भी क्या करता है? समाज के जो मूल्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वे ही इसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो सामाजिक स्त्रीकरण का आधार सामाजिक मूल्यों लक्ष्यों पर निर्भर है, पार्सन्स का कहना है। पार्सन्स संपत्ति को परिस्थिति निर्धारण का क्या मानते हैं? एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं और कहते हैं कि समाज के कुछ पद महत्वपूर्ण होते हैं और ये जो महत्वपूर्ण पद होते हैं वे महत्वपूर्ण या योग्य व्यक्ति जो होते हैं, योग्य व्यक्ति उनके द्वारा ही भरे जाते हैं। अब ये कौन से पद महत्वपूर्ण है, ये समाज के जो मूल्य और लक्ष्य होते हैं उन पर ही निर्भर करता है या वही निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये बातें कही है पार्सन्स ने, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रतिमानों के रूप में परिस्थिति समूह एवं सामाजिक वर्गों में किसने अंतर किया है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में पूछ रहे हैं, प्रतिमानों के रूप में परिस्थिति समूह और सामाजिक वर्गों में किसने अंतर किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मैकेवर एंड पेज है, मैक्स वेबर है, पार्सन्स है और सोरोकिन दिया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर मैक्स वेबर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब परिवर्तन में केवल निरंतरता ही नहीं होती बल्कि परिवर्तन की एक दिशा भी होती है तब ऐसे परिवर्तन को उद्विकास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उद्विकास। जब परिवर्तन में केवल निरंतरता ही नहीं होती है, परिवर्तन की एक दिशा भी होती है, तब ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? उद्विकास कहेंगे। अब ये किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, बोगार्डर्स है, हॉबहाउस है, वर्ड है और मैकेवर एंड पेज है। तो यहाँ पर ये कहना मैकेवर एंड पेज का है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।